जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 40 दिवसीय साधना का समय बहुत शीघ्र आने वाला है और बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि अपने धर्म में और धर्म के साथ साथ अपनी संस्कृति के लिए और अपनी संस्कृति के साथ साथ अपने जीवन के उत्थान के लिए आप लोग बहुत बड़ी संख्या में इंद्राक्षी धाम से जुड़ रहे हैं। और एक और खुशी है कि आप बहुत सारे परिवारों को बहुत लोग जोड़ रहे हैं। हमने कहा था हमारा मन है इस साधना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। हज़ारों की संख्या में आप जुड़ रहे हैं। जो नए साधक जुड़े हैं वो इस हमारे पूरे अंक को, इस पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनना, और जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं वो तो ध्यान से सुनेंगे ही। आइए पहले आज का पंचांग लें, फिर इस साधना की एक बहुत चमत्कारिक आपको विशेषता शायद पता नहीं है वो हम बताएंगे आपको। 3 अक्टूबर सन 2023 दिन मंगलवार, संवत 2080, आश्विन मास कृष्ण पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। ये साधना कहीं न कहीं जीवन को आनंद देने वाली जरूर होगी। आपके कष्टों को दूर करेगी, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। लघु साधना है, छोटी साधना है, 24 मिनट की साधना है, लेकिन अलौकिकता इसमें आपको बड़ी महसूस होगी कि कुछ अलौकिक हमारे साथ घटनाएं घट रही हैं। जो साधक जितने प्रेम से और जितने अच्छे से पूर्व दिशा की तरफ बैठ कर के ये साधना करनी है, और प्रयास ये किया जाए कि सुबह सूर्य उदय जब हो उसी समय या सूर्य उदय से 1 घंटा पहले तक हम इस साधना को शुरू कर सकते हैं, और सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक हम इस साधना को कर सकते हैं। जिनके पास सुबह का समय ना हो वो फिर दोपहर में कर सकते हैं, मध्याह्न में, या संध्याकालीन कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में ये साधना निषेध है, नहीं होगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। महिलाओं का 40 दिन की कर्म कैसे पूरा होगा हम बता चुके हैं। हमें 40 दिन के बीच में अगर मासिक धर्म आता है तो 4-5 दिन जब तक हम शुद्ध महसूस नहीं करते उतने दिन हम जाप ना करें, बैठ कर के ना करें। भले ही हम चलते फिरते किसी भी उस साधना कर्म के मंत्र को दोहरा सकते हैं मन ही मन, लेकिन वो गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद साधना प्रारंभ करेंगे। आपकी साधना 4-5-6 दिन और चलेगी, यानी कि वो दिन जिन दिनों में हम शुद्ध नहीं हैं वो दिन काउंट नहीं होंगे। ठीक है, बाकी पुरुषों के लिए तो 40 दिन तो 40 दिन ही रहेंगे। किसी कारणवश किसी व्यक्ति की 1 दिन की साधना छूट जाए, किसी कारणवश, कोशिश मत करिएगा कि जानबूझ के शर्मा जी ने बोल दिया अब तो गुंजाइश मिल गई है। किसी वजह से साधना छूट जाए, कई बार ऐसे कारण बन जाते हैं, परीक्षाएं होती हैं हमारी, तो अगले दिन उस साधना को डबल गिनती में करना आप उसको, और 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ाना। अगले दिन 24 मिनट की जगह 48 मिनट करना पड़ेगा आपको, या सुबह शाम 2 टाइम करना पड़ेगा, और 1 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये उसकी पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इस साधना से कोई भी जुड़ सकता है। आपने कहीं से भी गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, आप किसी भी उससे जुड़े हुए हैं, कहीं से भी जुड़े हुए हैं, कोई भी इस साधना को करके लाभ उठा सकता है। 40 दिन की साधना है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवती की कृपा, देवी की कृपा इस साधना में आपके ऊपर बरसेगी। अब देखो, हम आपसे बहुत दिन पहले से कहते आ रहे थे कि हम विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो जब कोई मंथन होता है ना तो उसमें समय लगता है। ये साधना कितने शुभ दिन से प्रारंभ हो रही है? किस दिन से हो रही है? पहले नवरात्र से। भगवती की साधना है, और भगवती के ही दिनों से इस साधना को आप लोग प्रारंभ करेंगे 15 अक्टूबर प्रथम नवरात्र से। और ये 40 दिन कब तक पूरे हो रहे हैं? देव उठनी एकादशी तक ये साधना चलेगी। जिस दिन देव उठनी एकादशी है उस दिन इस साधना का 40वां दिन होगा। कितने सुंदर सौभाग्य की बात है। और इन 40 दिनों में कितने कीमती तीज, त्यौहार और पर्व आपको मिलने वाले हैं। यानी कि हर तरह से ये 40 दिन इतने कीमती हैं। बहुत लोग सोचते हैं
मेरा 40 दिन का ब्रह्मचर्य कैसे निभेगा, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है 40 दिन, ध्यान रखना कि मेरा ब्रह्मचर्य कैसे निभेगा, मैं जो वैसा कुछ खाना वाना खाता हूँ कैसे उसको छोड़ पाऊँगा। अरे भैया वैसे ही ये 40 के 40 दिन वैसे ही 30 त्योहारों से भरे पड़े हैं। इन दिनों में तो वैसे भी बहुत 99% जो भाई सनातन को मानने वाले लोग हैं वो नॉन वेज वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन रखते हैं। ठीक है, आइए मैं उन दिनों की एक झलक, एक झांकी आपको दिखलाता हूँ। 15 अक्टूबर से ये साधना प्रारंभ हो रही है, प्रथम नवरात्र है। ठीक, 16 अक्टूबर को द्वितीय नवरात्र, ऐसे आपको 9 के 9 नवरात्र इस साधना में मिल रहे हैं। 22 तारीख की अष्टमी है, 23 की नवमी है और इसमें दशहरा भी आ रहा है इस साधना के बीच में। 24 तारीख का विजयदशमी है, दशहरा है। पाप कुशा एकादशी आपको इसमें मिलेगी। शरद पूर्णिमा जैसा बड़ा पर्व भी इस 40 दिन के बीच में है। वाल्मीकि जयंती 40 दिन के बीच में है। और फिर कार्तिक मास जो होता है, जिसे हम कार्तिक स्नान कहते हैं, वो इस साधना के बीच में आपको मिल रहा है। देखो ना कितनी सारी चीज़ें इस साधना के बीच में भगवान की कृपा से मिल रही हैं। उसके बाद करवा चौथ जैसा प्रेम भरा पर्व, करवा चौथ इसके बीच में हमें मिल रहा है। होली अष्टमी हमें इसके बीच में मिल रही है। रमा एकादशी हमें मिल रही है। धन त्रयोदशी हमें इसी साधना के बीच में मिल रही है। यम के 5 दिन के दिए जो लगाए जाते हैं वो इसी साधना के बीच में मिल रहा है। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली हमें इसी साधना के बीच में मिल रही है। और देखो सुंदर बात, सोमवती अमावस्या 13 नवंबर की है, वो भी हमें इसी बीच में मिल रही है। अन्नकूट मनाने का प्रेम भरा 30 त्यौहार पर्व हमें इसी बीच में मिल रहा है। भाई दूज, भैया दूज, भ्रातृद्वितीया हमें इसके बीच में मिल रही है। सूर्य का राशि परिवर्तन करना हमें इसके बीच में मिल रहा है। लाभ पंचमी 18 नवंबर की है, वो हमें इसके बीच में मिल रही है। उसके बाद भगवती की अष्टमी मिल रही है, 10वीं मिल रही है। और फिर हमें देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, उसके बाद चौमासा की समाप्ति हो जाती है और साथ में ब्याह शादी जो मुहूर्त बंद होते हैं वो सब प्रारंभ हो जाते हैं। तो देव प्रबोधिनी एकादशी का जो व्रत है उस दिन 40 दिन पूरे हो गए। अब देखो कितने बड़े बड़े 30 त्यौहार हमें इस 40 दिन की साधना में मिल रहे हैं, समझे। इसलिए बेटा हम मंथन कर रहे थे, अभी 2 दिन बाद सोचेंगे, 4, आपको बहुत दिन पहले से हमने कहना शुरू कर दिया था हम आपसे कुछ बड़ा कराना चाहते हैं। जो हमारे पुराने जुड़े हैं उनको ये बात पता होगी। पिछले कई महीनों से हम आपसे कह रहे थे आपसे कुछ कराना चाह रहे हैं, आपसे कुछ साधना कराना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा है, देवी माँ की कृपा है, उसने 40 दिन का पैकेज ऐसा हम सबको दिया है कि इसके बीच में पर्व 30 त्यौहार है। वैसे ही व्यक्ति अपने घर को, अपने आप को शुद्ध रखता है ना। तो ध्यान रखना, अच्छे से अपनी शुद्धि का ध्यान रखना। इन 40 दिनों में प्रयास करना ब्रह्मचर्य का पालन खंडित ना हो, ठीक। और नॉन वेज ना ही लें। तो भाई देखो मैं आपको क्या बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता ऐसे कार्यक्रम में इस प्रकार की चीज़ों का नाम लेना। शुद्ध रहिएगा, अच्छे से रहिएगा और बहुत अच्छे से आपको ये साधना करनी है। अब एक बात और आ रही है लहसुन प्याज की। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई अब मैं साधना में बैठ जाऊंगा, लेकिन मेरे घर के 4 लोग हैं वो तो प्याज लेते हैं, मैं साधना में बैठ जाऊंगी, मेरे घर के नहीं मानेंगे। तो लहसुन प्याज, लहसुन का थोड़ा सा परहेज रख लें तो अच्छा है, लेकिन अगर घर वाले प्याज लेते हैं, नहीं मानते हैं, तो यहाँ पर ये छूट आपको दी जा सकती है। क्यों? अब देखो जो विद्वान लोग हैं मेरी बात को ऐसे मत ले लेना कि भाई ये साधना के बीच में ये कह रहे हैं प्याज के लिए। कहीं एक छोटी सी प्याज की वजह से आपकी ये 40 दिन की साधना ना छूट जाए। विद्वान लोग मेरी इस बात को भी पकड़ें, कहीं हमारे बच्चे एक प्याज के लालच में 40 दिन की साधना ना छोड़ दें। इसलिए मैं नहीं चाहता कि 40 दिन का ये अमूल्य समय, ये अमूल्य साधना, ये अमूल्य विशेष प्रक्रिया आपके हाथ से छूट जाए। और जब 40 दिन आप करने लगोगे ना, आप देख लेना आपका धीरे धीरे प्याज खाने का मन नहीं करेगा। लहसुन तो आप छोड़ ही दोगे, है ना। भाई थोड़ा सा सब्जी अपने लिए अलग बनाने का प्रयास करो, ये अगर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसे मैंने बताया है बस भगवान से माफ़ी मांग के, है ना। लेकिन साधना नहीं छोड़ना आपको, बस ये ध्यान रखना। मेरा उद्देश्य है आप साधना करिएगा और बाकी सब अच्छे से हो जाएगा।
अब देखो कितनी सारी चीज़ें हमें इस साधना के बीच में मिली हैं। और अब उनके लिए बात कर लेते हैं जो लोग किसी मंत्र को नहीं पढ़ पाते हैं। हमें ऐसे भी लोगों ने नाम लिखवाए हैं, तो हम यहाँ से जो पेपर भेजेंगे आपको, मतलब जो आपको व्हाट्सअप करेंगे, उसका प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लेना। और देवी का इसमें मंत्र है, देवी के मंत्र हैं। आप सब उन मंत्रों को करते हैं और जानते हैं, लेकिन एक फोर्स के साथ, एक विद्युत गति के साथ, एक फिक्स समय में जब कोई साधना हजारों की संख्या में लोग करते हैं, साधक करते हैं, उसका ऑरा बहुत बनता है। उससे जो गुम्फन, एक गुम्फन शक्ति जब उत्पन्न होती है, घर्षण, घर्षण जब पैदा होता है, जिह्वा जब उसको मथनी की तरह किसी मंत्र को, हजारों जिह्वाएं एक साथ किसी मंत्र को जब मथती हैं, उस मंत्र का परिणाम सुदूर तक जाता है। एक ऐसी ऊष्मा बनती है, एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपके कार्य बनने लगते हैं, आपका जीवन संवरने लगता है। इसलिए सामूहिक साधना हमेशा बहुत बढ़िया मानी गई है। तो अब उनके लिए बात करता हूँ जो लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं। हम उनके लिए भी बहुत छोटा सा बीजाक्षर मंत्र भेजेंगे, तो आप अपने घर में अपने बेटा से, बेटी से या किसी से भी वो पढ़वा लेना, और वो आप लोग 24 मिनट बैठ करके उस चीज़ को करना। 24 मिनट जब हो जाएं, उठ जाइए, प्रणाम कर लीजिए, सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दीजिए। और यदि आप अपनी कोई दैनिक साधना भी कर रहे हैं तो पहले 24 मिनट कर लीजिए, फिर अपनी जो दैनिक साधना है वो कर लीजिए, और फिर उठ करके एक लोटा जल सूर्य भगवान को अर्पण कर दीजिए। साधना यदि शाम को करते हैं तो शाम को जल देने की आवश्यकता नहीं है, बस वैसे ही आप अपनी साधना कर लीजिए। थोड़ा जल रखिए पास में, उस जल को बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में डालिए, ऊपर से ढाँप लीजिए। ओम में पवित्रो पवित्रो वा आता है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो उसी में जो पहला मंत्र आपको हम देंगे साधना में, उसी पहले मंत्र को पढ़ते हुए अपने ऊपर जल के छींटे मार लेना। गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए जल के छींटे मार लेना, आपको आपका पवित्रीकरण हो जाएगा। नहीं तो पवित्रीकरण की तो फिर प्रक्रिया संध्या बंधन की अलग होती है, लेकिन ऐसे भी आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दीप जलाना, फूल आपके पास हैं तो भगवान को, भगवती को फूल चढ़ाना। मूर्ति कोई भी आपके पास हो, घर में कोई भी कैलेंडर की हो, कागज़ की हो, लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, भगवती हो, महाकाली हो, कोई भी आपके पास हो, उन्हीं को सामने रख लीजिएगा। वैसे प्रयास करें भवानी की मूर्ति हो या वैष्णो देवी की त्रिपिंडी आपके घर में, उसकी फ़ोटो हो तो ज़्यादा अच्छा। नहीं तो इंटरनेट का समय है, त्रिपिंडी की ऐं ह्रीं क्लीं, है ना, सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, सबरूपा त्रिपिंडी को भी आप सामने रख सकते हैं, उसकी फ़ोटो को। नहीं तो मन में धारणा करके कि मैं भगवती की साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, माँ मेरे सामने विराजमान है, ऐसी भावना भी कर सकते हो। फूल अर्पण करके एक कटोरी में फूल, चावल आदि चढ़ा करके, कुछ भोग, मीठा हो या कोई फल हो, भोग लगा दीजिए प्रतिदिन। और जहाँ ऐसी सुविधा ना हो तो वहाँ केवल आप धूप दीप और जल अर्पण करके भी, प्रणाम करके अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हो। रोज़ जो भगवती को भोग लगाएंगे आप फल वगैरह का, उसे कुछ देर के बाद, आधा घंटा 1 घंटे बाद उठा करके प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। अपने बच्चों में उसको बांट करके, मिठाई को या फल को आप प्रसाद रूप में ले सकते हैं। जो रोज़ के फूल बचेंगे, थोड़ा चावल वगैरह जो चढ़ाया आपने बचेगा, वो किसी गमला में, प्लांट में डाल दीजिएगा। नहीं तो कहीं भी उसे शुद्ध स्थल पर कहीं डालिए, चावल पक्षियों को डाल सकते हैं। बस यही सिंपल सा क्रम रहेगा। बाकी आपको पेपर में हम 2-4 रोज़ के बाद, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप लोग हैं तो वो भेजने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रयास रहेगा नवरात्र से पहले पहले सबको वो पहुंच जाएगा। बस अपने बच्चों से कहकर, किसी से कहकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना कागज़ के ऊपर, सामने उसे रखना, फिर करना, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। और अभी भी मैं कहता हूँ, जो इस साधना से अब तक ना जुड़े हों, 40 दिन की साधना हम आपसे करा रहे हैं, निःशुल्क है, किसी से कोई इसकी फीस नहीं है, कोई दक्षिणा नहीं है, कुछ नहीं है कोई। क्योंकि ये मैं क्यों बोलता हूँ, ऐसे कई बार सवाल आते हैं जिन लोगों को पता ही कुछ नहीं है, फ़ोन मिलाते हैं कि भाई कितने पैसे लगेंगे इस साधना को करने के। भैया साधना आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आप पैसे दे के कोई साधना थोड़ी की जाती है, ऐसा नहीं होता। मैं तो एक मात्र आपका एक शिक्षक हूँ, इस 40 दिन का टीचर हूँ, बस गाइड कर रहा हूँ। भगवान की कोई प्रेरणा मेरे ऊपर आई है और वो प्रेरणा मैंने आपको दी है, बस करिए। हम सब मिल करके जुड़ रहे हैं उस साधना से।
आनंद आएगा, है ना। वो निःशुल्क है, सबके लिए निःशुल्क है। आपने कहीं से भी कोई गुरु मंत्र लिया है, कुछ लिया है, कहीं कोई इसमें दोष नहीं है। आप इस साधना को करिए। देवी माँ की साधना मैं आपको फिर समझा देता हूँ, भगवती की साधना है। भगवती की साधना कभी निष्फल नहीं जाती अगर आप उसे अच्छे से करेंगे तो। और 24 मिनट हमें देने चाहिए। हम जिंदगी भर परिवार के लिए लड़ते हैं, ऐसा करते हैं, ज़िंदगी भर जॉब करते हैं, ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लास्ट में हम ये संसार नश्वर है, जानते हैं ना आप। मृत्यु तो अवश्य आएगी। मृत्यु के पास से, यमराज के पास से कोई नहीं बच सका है। बड़े बड़े बिरले चले गए, बड़े बड़े साधु सन्यासी स्वर्गवासी हो गए या बैकुंठवासी हो गए। हम और आप तो हैं क्या? हम आप तो कुछ भी नहीं है ना। दूध पीने को नहीं है, पैकेटों का दूध है, खाने को अच्छी चीज़ें नहीं है, हर चीज़ में केमिकल्स, यूरिया, कितना बुरा हाल खान पान का हर चीज़ का हो रखा है। सांस प्रदूषण किस प्रकार से है, कहीं ध्वनि प्रदूषण, कहीं वायु प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, है ना। कैसी कोलाहल वाली ज़िंदगी है, निराशाएं, जीवन कैसे चल रहा है, एकांतवासी व्यक्ति होता जा रहा है। तो देखो, ये साधना आपको बहुत बड़ा बल देगी। हम जिंदगी भर पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ये 24 मिनट की साधना आपके अपने जीवन के लिए, आपके अपने उद्धार के लिए, आपके अपने उत्थान के लिए, गिरते हुए व्यक्ति के गिरते हुए पतन को उत्थान के लिए ले जाएगी ये साधना आपको, है ना। जरूर जुड़िएगा। और मेरी आपसे प्रार्थना, आप इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आज वाला मेरा जो मैं अभी आपके संग ये बात कर रहा हूँ, आज वाला ये जो अंक मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो, ये तारीख नोट कर लेना। और जो भी आपके मिलने जुलने वाले हैं उनसे कहना कि आप इस अंक को सुन लीजिए। बस साधना करना ना करना वो आपकी बात की बात है। आप सुन लीजिए शर्मा जी क्या कह रहे हैं, और आपका मन है तो आप जुड़ जाइए। हमने जीवन के कितने मिनट निकाल दिए, सोचो कितना समय हमने जीवन में काम करने में, सोने में, कितनी सारी चीज़ों में निकाल दिया। लेकिन अगर 24 मिनट कोई प्रकृति चाह रही है, भगवान आपसे 24 मिनट मांग रहे हैं, आप दीजिए। और देखो, ये तो 24 मिनट है, की हुई साधना हमेशा अपने साथ जाती है, हमेशा अपने साथ जाती है। ध्यान रखना, जोड़ा हुआ धन वो कभी धोखा दे जाएगा, और धन कभी किसी के साथ नहीं जाता, लेकिन किया हुआ कर्म वो आपके साथ जाएगा। तो आप जो ये 24 मिनट का कर्म, सुंदर कर्म करेंगे, 40 दिन के लिए करेंगे, ये आपके जीवन को निखार देगा, और ये कर्म आपके साथ जाएगा। और आगे आगे तो फिर, अभी तो 24 मिनट हैं, आप एक बहुत बड़े अच्छे साधक बनेंगे। और आगे आगामी समय में जो साधना से जुड़ जाएगा वो बहुत फ़ायदे में रहेगा। और उसको हम फिर देखो आगे क्या क्या करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं, क्या भगवान हमसे कराते हैं और क्या आपसे कराते हैं। बस आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं उस जगत जननी, करुणामयी, ममतामयी, भक्त वत्सला भगवती से कि हे माँ, अपने चरणों की रज आप सभी को प्रदान करें, और अपने से अपने बालकों को अपने से जोड़ करके हे भगवती आप रखना। और ये जो 40 दिन की साधना है, इसे करने की शक्ति, हिम्मत और मन आप देना। आइए जुड़े। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां
हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें। एक चीज़ और आप महसूस करना, जब बच्चा रोता है तो पिता से भी पहले उस बच्चे की पुकार माँ सुनती है। मानते हो ना ये बात? इसीलिए ये माँ की साधना है, ये भगवती की साधना है। हम सब उनके बालक हैं। आप इस साधना से ज़रूर जुड़ने का प्रयास करें। जिन्होंने अब तक नाम नंबर अपना ना लिखवाया हो, हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर लिखवाइएगा और इस अद्भुत साधना का हिस्सा बन करके पुण्य का लाभ कमाइएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।